गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए सिदक तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए। तो आज सिदक का एक्चुअली पेपर है। कौन सा पेपर है? एसएसटी का पेपर है तुम्हारा। ठीक है, तो तैयारी की है पूरी फुल? ठीक है, नंबर कितने आएंगे? 40 आउट ऑफ 40। चलो ठीक है, तुम्हारी बातें रिकॉर्ड हो गई है, पता लगेगा तुम्हें कितने नंबर लेके आओगे। ठीक है आगे वो देखो, दिख रही तुम्हारी बस आगे। चलो 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 वो आगे सिदक की बस आ गई। सिदक चला है। अब सिदक हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबों का स्वागत करता हूं मैं। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जो रूटीन में अपने मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूं, तो सेम वैसे ही अपने मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ हूं। तो मौसम देखिए, धूप पूरी चेहरे पे पूरी तेज़ पड़ रही है धूप, और मौसम बढ़िया हो गया है। अभी जैसे बेटे को मैंने ड्रॉप किया है, गुरुद्वारा साहब के दर्शन किए हैं, अपनी वॉक पे आ गया था इधर। अब अपनी वापसी पे कर रहा हूँ मैं वॉक पर। और उसके बाद जो आज का दिन का जो प्लान रहता है, तो वैसे वर्किंग डे ही है, पर एनी हाउ कुछ ना कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में, और फिर मैं वापसी करता हूँ। कॉलेज जाने चक्कर में मैंने पागल करता। जो सवेर दा लगा मेरे को कॉलेज जाना, मेरे को नाश्ता बना दो, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। वो दे चक्कर दे विच मैं ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ? ना हुन गया। अच्छा, चले भी गया। पैर नाले नाल ऊपर नीचे की सफाई कर ली। ये देखिएगा, 8:30 बज गए और चिंटू भी निकल गया कॉलेज अपने। बाकी अब थोड़ा बैठते हैं थोड़ी। सिदक ਨੂੰ ਲੈ के आवा जाके। तो गाइस, सिदक की अभी छुट्टी हो गई है स्कूल से, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। उसके एक्चुअली पेपर चल रहे हैं ना, पेपर की वजह से अब क्या है कि उसके स्कूल जल्दी छुट्टी हो रही है स्कूल की, तो जाकर लेके आता हूँ उसे। सिदक कैसे पहुँच गए? हाँ जी, पहुँच गया। कैसा गया पेपर तुम्हारा आज? बढ़िया रहा, ठीक गया। अच्छा है? अच्छा कितना नंबर लेके आओगे? 40 आउट ऑफ 40। अच्छा, वाह, तो फट्टे चकने वाला काम हो गया तुम्हारा है? ये तब रिपोर्ट कार्ड आएगा तो पता लगेगा कितना नंबर लेके आए। ठीक है, अच्छा तैयारी तुमने फुल की हुई है तो आएगा नंबर सही नहीं? देखते हैं। हैं एक एग्जाम पे थोड़ी बोल सकते हैं कि ठीक आएगा कि गलत आएगा। अच्छा, नहीं तुमने सोशल स्टडीज का किया है ना प्रॉमिस के? 40 और 48 के देखते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मेरे को आ नहीं देते। मैं इधर स्टेट सेक्टर 30 और इंटरनल इंश्योरेंस के ब्रांच में ही आ गया था। तो यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोई फाइल लेनी है, ये कहीं आगे जाके और किसी और ऑफिस में ड्रॉप करनी है। अभी मैं सेक्टर 26 जा रहा हूँ। तो वहाँ एक एक्चुअली मेरे क्लाइंट भी हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, वो मेरे व्यूवर हैं। तो मैं क्या, चलो उन्हें उनकी भी थोड़ी सर्विस देता हूँ उनको। उनकी एक्चुअली कोई हेल्थ क्लेम की एक फ़ाइल जो है पेंडिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो इस वजह से उनके क्लेम की फ़ाइल को ज़रा मैं प्रोसेस में डाल जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा उनका प्रोसेस जो जल्दी हो जाएगा और जल्दी उनको क्लेम मिल जाएगा। तो भाई क्लाइंट्स को सर्विस देना भी ज़रूरी बनता है, तो उसी सर्विस के बेस पे ही
फिर आगे और भी बिजनेस के लिए बात हो रखी हुई है, तो कि सर्विस अगर दूंगा तो उनका काम जल्दी होगा। तो ये तो विन विन वाला काम है कि अगर वो काम होगा तो मेरा भी काम होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इस वजह से उसको सर्विस दी जा रही है। तो अब पहुंचने वाला हूँ सेक्टर 26। सेक्टर 26 पहुंच गया हूँ। बस ये फाइल यहाँ पे उनके हैंडओवर करनी है और देन उसके आफ्टर फिर यहाँ से फिर मैंने जाना है सेक्टर 17 के काम तो करते हुए फिर मैं मोहाली जाऊँगा। आइए चलते। ये सेक्टर 26 है चंडीगढ़ का। ये रहा इनका ऑफिस मेरे का रक्षा टीपी है। हाँ, इनके ऑफिस में जाना है। थोड़ा बाहर चाय वाली दुकान देख ली, चाय पीने का दिल कर रहा है, एक कप चाय पीता हूँ। थोड़ा सा फील हो रहा है, काफ़ी टाइम से चाय पी नहीं, सुबह से नहीं पी रखी आज तो थोड़ा पीता हूँ चाय। तो बढ़िया चाय, चीनी कम और थोड़ी पत्ती तेज़ रखना। ये चाय का सिप लेता हूँ ज़रा। तो सुबह से एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पी जाती है, और आज चाय पी दी तो सुबह भी एक्चुअली लेट होता जा रहा था, लेट भी काफ़ी हो गया था। तो बेटे को पहले लिया स्कूल से, इस वजह से चाय पी नहीं गई थी। एक आदत सी जो बनी होती है चाय की ना, जब तक चाय नहीं जाए तब तक तो कुछ ना कुछ लग रहा होता है कि कमी सी। इस वजह से मैं चलो चाय पीता हूँ और थोड़ा उससे सी जाएगी। मैन तो जगह अभी और भी कॉल्स पे जाना है, वहाँ भी जाऊँगा मैं। अभी अचानक ही मुझे फ़ोन आ गया कि मेरे मामा जी आए हुए हैं। तो एक्चुअली इधर पंजाब तरन तारण आए हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि मैं तो इधर मोहाली भी आऊँगा मिलने के लिए। तो अभी अचानक उनका फ़ोन आ गया। मैं इधर चंडीगढ़ में हूँ अभी, तो अब मुझे मतलब वापस जाना पड़ रहा है। तो उनको तो वैसे समझा दिया, वो घर पहुँच गए हैं वो। तो बाकी मैं अब जाके मिलता हूँ और आपको भी मिलाता हूँ। थैंक यू भाई। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे मामा जी आए हुए हैं। तो ये मेरे मामा जी हैं। तो ये मामा जी मेरे जो हैं जमशेदपुर से आए और पहली बार आए हमारे पास में यहाँ पे। तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है। और बाकी अब मामा जी को देखो और मुझे देखो। तो मामा जी ने देखो अपने आप को कितना मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो मामा जी ने मुझे मतलब मैं एक तरह से इनके गोद में भी खेला हुआ हूँ। आप सोच सकते हो कि मतलब मामा जी को देखो कितना अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। मामा जी तुझे सोचने वाला था कि राज किएगा। ये एक्चुअली राज जो कह सकता है वो राज ऐसा कुछ खास राज नहीं है, पर ये कि पुराना जो खाया पिया है, जो पुराने समय का कुछ और थी बात, और आज के समय की जो बात है यही डिफरेंस है। आज के डेट में हम हर एक चीज जो है वो खा रहे हैं। मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि हर एक चीज में पेस्टिसाइड मिला हुआ है और हर एक जगह पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो वो पहले वाला समय नहीं रहा है। तो पहले का जो खाया पिया हो, जैसे कहते थे पुरानी कहावत भी थी कि भाई पुराना खाता पीता जड़ा हैगा, वो मतलब जो चीज है वो चीज है सारी बात। बाकी और मामा जी आप आए हमारे पास में, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मामा जी को कुछ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मामा जी को हम जरा यहाँ की जो है थोड़ा राउंड करवाते हैं, बाहर की जरा सैर करवाते हैं, ठीक है। मामा जी को दिखाते हैं कि हमारा एरिया ये कैसा है। तो बाकी गलबात जी है कि रंगारंग कार्यक्रम बाहर का दिखाएंगे फिर। ये देखिए मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मामा जी को मैं क्या चलो थोड़ा मोहाली भी घुमाता हूँ। तो मोहाली घूमते घूमते फिर हम लोगों ने प्लान किया। तो यहाँ से दूर से हमें एक्चुअली क्या कि अपना जो फतेह बुर्ज दिख रहा था, तो मैं क्या चलो एक हिस्टोरिकल चीज़ है तो ये मामा जी को दिखाऊं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो कभी कभी दिखने को तो ऐसा है कि किस्मत से ही ये इन चीज़ों के दर्शन होते हैं। तो मामा जी को मैं बोला चलो आपको ये दर्शन कराता हूँ, क्योंकि भाई जो हाईवे पर जा रहे थे तो वहाँ से दिखा। तो फिर मैं कहता मामा जी को ये घुमाता हूँ, मैं ज़रा ये दिखाता हूँ। तो आइए आप भी दर्शन करें। वाह, रात की तो बात ही कुछ अलग है। लाइट्स देखिए क्या बेहतरीन लाइटें इसकी लगी हुई हैं और कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। कि मैंने लास्ट एक ब्लॉग भी बनाया था इसके ऊपर, पर उस समय हम इवनिंग में आए थे, 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड आए थे। तो उस समय यहाँ पे जो गाइड थे जिनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी बोला था कि इवनिंग आवर में जब इसकी लाइटिंग होती है तो उस समय की बात कुछ और होती है। तो बाकी वो चीज़ अभी देखने को मिल रही है। तो आप ये देखिए, ये एक
जो मतलब हरा भरा पेड़ है, पर रात की लाइट में आप देखिए इसकी क्या ब्यूटी है। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये। इसकी क्या ब्यूटी क्या है कि नीचे से लाइट देखिए इसके ऊपर ग्लो कर रहा है, पूरा पेड़ ही जैसे ग्लो कर रहा है। ये देखिए सारा सराउंडिंग, इतना पार्क देखिए लाइट की वजह से ही कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए पास से। ये मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, इसके ऊपर मैंने बताया था 320 फीट इसकी हाइट है ये। और ये पूरे मतलब विद इन इंडिया में सबसे ऊंचा टावर जो है ये इस समय, जो कि इस तरह का इसका हम विक्ट्री टावर के नाम से भी जानते हैं। सुबह क्या है कि लाइट की कमी की वजह से अंदर का कुछ ऐसा दिख नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अंदर में कोई ऐसा लाइट का इंतज़ाम नहीं है। और मेरे मोबाइल का भी जो लाइट है कि ये इतने तक यहाँ तक तो पहुँच रही है, पर ये कि इतने लंबे बड़े एरिया को कवर नहीं कर पा रही है। ये देखिए गाइस, बिना पत्ते के पेड़ लगे हुए हैं, पर ये भी इस समय खूबसूरत लग रहे लाइट में। इसके डंडे डंडे से दिख रहे हैं, पर सारे डंडे डंडे दिख रहे हैं, और एक लाइट में इसकी ब्यूटी अलग ही दिख रही है। मामा जी ने देखो क्या बोला, ये कहते हैं 12 सिंगा के जैसे सिर वो होते हैं ना सिंग, सेम ऐसा ही नज़ारा दिख रहा है। सेम ये देखिए सारे जैसे 12 सिंगा के सिंग होते हैं वैसे दिख रहे हैं। गाइस ये देखिए हमारे सामने ना बंदे ने लगता है 2-3 पैक लगाए हुए हैं। इसकी चाल देखिए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। अब इससे भी डर के चला रहे हैं हम तो गाड़ी, इसके पीछे पीछे लगाई है कि हमारी गाड़ी में ना ठोके ला के कहीं। ये देखो ये देखो ये देखो जरा डांस कर रही है कैसे। वो तेरी मारूंगा बचेगा तू। ये तो बच के रहो भाई, ये ना मारूंगा नहीं तो कहना पीछे ही रहो, पीछे रहोगे ताई बचोगे। बोला तो करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो बाकी कल को फिर एक नए ब्लॉग में फिर से आपको मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए डन हो गया, ठीक है, ओके बाय बाय।